नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। क्या आप जानते हैं कि हमारी किस्मत चमकाने और उसे खराब करने में भी सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? हमारी जुबान का। हम जो भी बोलते हैं उससे हमारा भाग्य तय होता है। आज के वीडियो में जानेंगे कि दूसरों को कही गई बुरी बात हमारे भाग्य को कैसे बिगाड़ देती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम शब्दों की शक्ति जानते हैं। हम रोज बहुत से शब्द बोलते हैं। कुछ शब्द अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। हमें लगता है कि बोलने के बाद बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है वो एक ऊर्जा होती है। शब्द हमेशा ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो अच्छी ऊर्जा पैदा होती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। हमारी वाणी ही हमारी पहचान है। जैसा बोलोगे वैसा भाग्य बनेगा। बुरा बोलने से किसका नुकसान होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी की पीठ पीछे बुराई करने से उस व्यक्ति का नाम खराब होगा, लेकिन सच ये है कि नुकसान सामने वाले का नहीं बल्कि हमारा खुद का होता है। जब हम किसी के लिए कड़वे शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले हमारा खुद का मन अशांत होता है। हमारे अंदर गुस्सा, जलन और नफरत की भावनाएं बढ़ती है। किसी को कम दिखाना या किसी का अपमान करना सीधे हमारे कर्म के खाते में जमा होता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है। आप जो दूसरों को देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। शब्द ही बनते हैं हमारा भविष्य। हमारे शब्द केवल आवाज नहीं है, वे हमारे आने वाले कल की नींव है। अगर हम अपनी जुबान पर काबू नहीं रखते तो हमें इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। कड़वी जुबान अच्छे से अच्छे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। जो लोग ज्यादा दूसरों की निंदा करते हैं वे कभी दिल से खुश नहीं रह पाते। उनका मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। आज अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो कल कोई और आपका मजाक उड़ाएगा। ये कर्म का चक्र है जो कभी नहीं रुकता। ईश्वर का न्याय और कर्म का नियम। ईश्वर या स्वामी जी केवल दयालु नहीं है, वे बहुत ही न्यायप्रिय भी है। ब्रह्मांड में हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कई बार हमारे जीवन में अचानक दुख आ जाता है, हमारे काम रुक जाते हैं या लोग हमसे दूर होने लगते हैं। तब हम भगवान से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। असल में ये हमारे पुराने कड़वे शब्दों का ही फल होता है। जो बीज हमने सालों पहले बोया था वो आज फल बनकर हमारे सामने आता है। स्वामी जी का न्याय हमें सजा देने के लिए नहीं बल्कि हमें सुधारने के लिए होता है। वे परिस्थितियों के जरिए हमें सिखाते हैं कि हम अपनी वाणी को शुद्ध करें। सूक्ष्म पाप क्या है? किसी को हाथ से मारना ही सिर्फ पाप नहीं है, किसी को शब्दों से चोट पहुंचाना भी सूक्ष्म पाप कहलाता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो उसकी आत्मा दुखी होती है। भले ही हमने कोई शारीरिक हिंसा ना की हो, लेकिन हमारी शब्दों की वजह से सामने वाले का दिल दुखता है। दूसरों के दोष देखना और उन पर टिप्पणी करना एक बीमारी की तरह है। जो दूसरों की कमियां ढूंढता है उसकी खुद की अच्छाइयां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए कड़वे शब्द बोलने से अच्छा है कि इंसान मौन धारण कर ले। अब जानते हैं मौन की ताकत और अच्छी वाणी का जादू। मौन रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप बहुत सी ऊर्जा बचा लेते हैं। स्वामी जी के काम को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की तारीफ करना और उन्हें हिम्मत देना। किसी उदास व्यक्ति को ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान आपके साथ है, तो ये एक छोटा सा वाक्य भी किसी का जीवन बदल सकता है। जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो हम अपने खाते में बहुत सारा पुण्य जमा कर रहे होते हैं। अच्छे शब्दों में ईश्वर का आशीर्वाद छुपा होता है। आइए अब जानते हैं कि अपनी वाणी को कैसे शुद्ध करें। अगर हमसे अतीत में गलतियां हुई है तो हम आज से खुद को बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान कदम उठाने होंगे। बोलने से पहले रुके। जब भी गुस्सा आए या किसी की बुराई करने का मन हो तो 2 सेकंड के लिए रुक जाए। खुद से पूछे कि क्या मेरा ये बोलना जरूरी है? अगर जवाब ना हो तो चुप रहे। नाम जप करें। हमारा मन जैसा होता है वैसे ही हमारी वाणी होती है। मन को साफ रखने के लिए रोज भगवान का नाम ले। नाम जपने से जुबान अपने आप मीठी हो जाती है। बुराई का हिस्सा ना बने। अगर आपके सामने कुछ लोग बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं तो वहां से हट जाए। बुरा सुनना भी उतना ही गलत है जितना है बुरा बोलना।
माफ़ी मांगे। अगर आपको महसूस हो कि आपके शब्दों से किसी का दिल दुखा है तो बिना संकोच के उससे और भगवान से मन ही मन माफ़ी मांग ले। ये आपके कर्म के बोझ को हल्का कर देगा। रात को आत्मनिरीक्षण करें। सोने से पहले 2 मिनट सोचें कि आज आपने अपने शब्दों से किसी को खुशी दी या दुख। इससे आपको कल बेहतर बनने में मदद मिलेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये जीवन एक खेत की तरह है और हमारे शब्द बीज है। अगर हम कड़वाहट के बीज बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। अगर हम प्रेम और आदर के बीज बोएंगे तो हमारा जीवन खुशियों के फूलों से भर जाएगा। अपनी वाणी को पवित्र रखें, क्योंकि साफ वाणी ही साफ कर्म की शुरुआत होती है। जब आपका हर शब्द मीठा और सच्चा होगा तो स्वामी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जीवन बहुत छोटा है, इसमें नफरत और कड़वाहट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा है तो भी आप अपनी वाणी खराब मत कीजिए। उसका हिसाब करने के लिए स्वामी बैठे हैं। भगवान पर भरोसा रखिए। आज से संकल्प ले कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। हम अपनी वाणी से सिर्फ प्यार और सकारात्मकता ही फैलाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।